अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा प्रदेश इकाई द्वारा आयोजित 2 दिवसीय कौथिग का शुभारंभ मां नंदा सुनंदा देवी की शोभा यात्रा के साथ 6 जनवरी को शुरू हुई। इस दौरान बड़ी धूमधाम के साथ मां नंदा की शोभा यात्रा निकाली गई और बड़ी संख्या में उत्तराखंड वासियों ने मां नंदा सुनंदा की शोभा यात्रा में अपने पारंपरिक वस्त्र धारण कर शोभा यात्रा से उत्तराखंड की संस्कृति से रूबरू कराया और शहर वासियों ने मां नंदा का स्वागत किया। कौथिग का आयोजन जानकी पैराडाइज वैशाली नगर में आयोजित किया गया, जहां शहर में रह रहे उत्तराखंड वासियों ने अपने कल्चर को यहां पर निखारा। इस दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, साथ में महिलाओं, बच्चों और पुरुषों के लिए कई खेलों का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान शहर में रह रहे वृद्धजनों, मीडिया कर्मियों और कई अन्य लोगों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर रहे और इस दौरान अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा के अध्यक्ष जीबी मिश्रा, सचिव हरीश पर्तियाल और मेला संयोजक डॉक्टर टीसी पाठक और कार्यक्रम संयोजक जीवन सिंह तड़ागी भी मौजूद रहे। सभी शहरवासियों ने कार्यक्रम का लुत्फ उठाया और मां नंदा सुनंदा की इस यात्रा को सफल बनाया। उत्तराखंड देवभूमि, वेद भूमि, पुण्य भूमि है और उत्तराखंड का पूरे भारतवर्ष में पूरी भारतीय संस्कृति को संजोने का जो उत्तराखंड का बहुत बड़ा योगदान है और आदि शंकराचार्य से लेकर आज तक उत्तराखंड की अपनी भूमिका रही है भारतीय संस्कृति को, भारतीय संस्कारों को। ये जो उत्तराखंड का आज ये जो उत्तरायणी कौथिग हम कर रहे हैं, इसका उद्देश्य यही है कि जो बच्चे, जो जनरेशन उत्तराखंड से यहाँ पर आ गई है प्रवासी के रूप में, उनको उनकी संस्कृति से, उनकी जड़ों से हम जो है उनको रूबरू कराएं। हाँ, और जो आने वाली जनरेशन है उसे अपने रूट्स का पता रहे, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। क्या क्या कार्यक्रम, एक्टिविटीज प्रोग्राम के दौरान होते हैं? इन 2 दिवसीय कार्यक्रम में सबसे पहले तो हम लोगों ने कोशिश की कि अपने ये जो युवा बच्चे और बेटियां हैं, इनको जो है इनके सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए और उसके साथ साथ अभी उत्तराखंड से भी जो हमारे जो छोलिया नृत्य है, जो हमारा पारंपरिक नृत्य है, जो कि सभी उत्सवों में हम लोग करते हैं, उसके लिए विशेष टीम यहाँ पे बुलाई गई। और इसी प्रकार से जो अभी जो लोक जो संस्कृति है, जो लोक गायक हैं, उनको भी हम लोग जो अपने 3 क्षेत्र हैं, गढ़वाल, कुमायूं और जो भाबर का क्षेत्र है, जौनसार भाबर का क्षेत्र, वहाँ से भी लोगों को ला रहे हैं ताकि कि ये जो पूरा का पूरा उत्तराखंड की संस्कृति है उससे यहाँ के सभी लोग वाकिफ़ रहे। सर, आपने उत्तराखंड की संस्कृति और सभी जगह को आपने गिना लिया। हाँ। तो सब लोगों को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? जयपुर में बहुत सारी संस्थाएं हैं। हाँ। तो इनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे और लोगों को, आम जनों के लिए कि किस तरह से उनको प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहिए और एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, हमारा, क्योंकि आपका ये कहना बहुत सही है कि यहाँ पे करीब 5 संस्थाएं जो उत्तराखंड की हैं वो काम कर रहे हैं और सब लोग अलग अलग स्तर पे काम कर रहे हैं। मैं क्योंकि लगभग सभी संस्थाओं का के संयोजक के रूप में भी कार्य कर रहा हूँ, तो हमारा उद्देश्य यही है कि भी सभी संस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में जो कार्य कर रही हैं वो तो करें ही करें, उसके साथ साथ एकजुटता के लिए। और ये आपको ये जान के खुशी होगी कि इस बार हमारी जितने भी संगठन हैं उन सभी के लोगों की, सभी की टीमें आई, सांस्कृतिक टीमें आए, उनके पदाधिकारी आए और उन्होंने पूरे मनोयोग से एक होकर ये इतना बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं। और जिसमें कि कल मैं समझता हूँ कि 10,000 से ज़्यादा के लोग यहाँ पे लोग आए थे और आज ये संख्या कम से कम 15 से 20,000 होने वाली है। धन्यवाद। उत्तरायणी की सभी हमें उत्तराखंड के सभी निवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप देवभूमि से
वीर भूमि में पधारे, आपने यहाँ पर हर तरह से रंग भरा और हमारे राजस्थान के अंदर और ऊर्जा और शक्ति प्रदान करी, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उत्तरायणी का त्यौहार है, खुशियाँ आ रही हैं, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम मंदिर तैयार हो रहा है, हर तरह से विकास हो रहा है, ये देश के अच्छे दिन हैं, उसमें आप सबका भी योगदान चाहिए। और उत्तराखंड समाज तो वैसे भी जयपुर में जो है, राजस्थान में हर तरह से राजस्थान के और देश की तरक्की के लिए पूरी तरह से अपना योगदान दे रहा है। हमारी तरफ से जो कुछ हो पाएगा उत्तराखंड समाज को और आगे बढ़ाने के लिए और आगे उनके लिए सहायता करने के लिए हर तरह से संभव प्रयास वो हम करेंगे। क्या कार्यक्रम है और कितने लोग इसमें शरीक हुए? अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा राजस्थान प्रदेश द्वारा 2 दिवसीय उत्तरायणी कौतिक का आज दूसरा दिन है। कल दिन भर यहाँ कार्यक्रम रहे और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थानीय कलाकारों के द्वारा और उत्तराखंड से आए हुए कलाकारों के द्वारा कार्यक्रम किए गए। आज जैसे कि आप देख रहे हैं ग्राउंड में स्पोर्ट्स हैं और महिलाओं के लिए स्पोर्ट्स के कार्यक्रम हैं, महिला यहाँ और भी सारे कार्यक्रम दिन भर होंगे। और शाम को उत्तराखंड से आए हुए प्रमुख कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम। और हमारे अतिथियों में कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर हमारे मुख्य अतिथि भी शाम को यहाँ उपस्थित रहेंगे। उसके अलावा 2 कैबिनेट मिनिस्टर भी हमारे उत्तराखंड सरकार से यहाँ आ रहे हैं। यह कार्यक्रम कल भी बहुत अच्छा रहा और आज भी। कल जिन लोगों ने यहाँ कार्यक्रम को देखा, पूरे कुर्सियाँ भरी हुई थी, लोग खड़े थे, लोगों में जुनून था। उत्तराखंड की संस्कृति की हवा यहाँ प्रवाहित हो रही थी और लोगों को बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम का इंतज़ार करते रहते हैं लोग। और आज उस कार्यक्रम में पूरा राजस्थान मरुधरा, उत्तराखंड से देवभूमि से आके यहाँ मरुधरा में जो ये प्रवासी यहाँ रह रहे हैं, यहाँ उत्तराखंड की संस्कृति को पूरी तरह से सरोबार हो रहे हैं, पूरी तरह से संस्कृति को बिखेर रहे हैं। और मरुधरा और देवभूमि के बीच जो एक सामंजस्य बना हुआ है, हमें जिस तरीके से यहाँ के लोगों ने अडॉप्ट किया है, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि उत्तराखंड से आए हुए लोग यहाँ सभी क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं और अपनी संस्कृति को भी हर वर्ष याद करते हैं। अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा द्वारा पूरे वर्ष भर अनेकों कार्य किए जाते हैं, सामाजिक कार्य। इसमें ब्लड डोनेशन का काम है, वृक्षारोपण का काम है, परिंदों के लिए हम परिंदे बांधने का काम करते हैं। उसके अलावा राहत शिविरों में का भी हम काम करते हैं। हमने अलग से इसके लिए आपदा राहत के लिए एक कोष भी स्थापित करने का हमारा विचार है। और आने वाले समय में हम परिचय सम्मेलन और जैसे वहाँ के युवाओं के लिए शादी वगैरह इन चीज़ों की थोड़ी समस्याएं जो आती हैं, उनका समाधान करने के लिए परिचय सम्मेलन करवाने का भी हमारा प्रस्ताव है। तो आगे हम इन कार्यक्रमों को और भी बढ़ाते रहेंगे। और जैसा कि लग रहा है, सारे मीडिया जनों का बहुत भरपूर सहयोग हमें मिलता है। आज भी सारे प्रिंट मीडिया में या और उसके अलावा सभी मीडिया में पूरे इस कार्यक्रम को दिखाया जा रहा है। तो ये संस्कृति लगातार हम अपनी संस्कृति को यहाँ लोगों से रूबरू करा रहे हैं। मैं गोविंद वल्लभ मिश्रा, अध्यक्ष अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा राजस्थान प्रदेश, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी को अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा राजस्थान प्रदेश की ओर से उत्तरायणी की कौतिक के अवसर पर बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि हमने कल भी प्रोग्राम्स किया था, उसका दूसरे दिन का जो प्रोग्राम आज है, उसमें आज
बच्चों की खेलकूद की प्रतियोगिता आयोजित की गई। उसके अलावा स्त्रियों के लिए भी खेलकूद की प्रतियोगिताएं थी। साथ ही आने वाले प्रोग्रामों में अभी काव्य संगोष्ठी, प्रतिभाओं का सम्मान और वरिष्ठ वृद्धजनों का सम्मान हम आयोजित करने जा रहे हैं। इसके बाद शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम, जो कि अल्मोड़ा से हमारी जो प्रकाशन बिस पार्टी आ रही है, वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आप लोगों को दिखाएगी। साथ ही साथ हमारे कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने वाले लोग हैं, उसमें कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कैबिनेट मिनिस्टर राजस्थान सरकार, गणेश दत्त ज्योति जोशी जी जो हैं वो उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर है कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय में, और कैलाश चंद पंत साहब जो कि श्रम बोर्ड के अध्यक्ष हैं और राज्य मंत्री का उनके दर्जा प्राप्त है, वो भी इसमें शिरकत करेंगे। साथ ही साथ युवा नेत्री जो हैं भाजपा युवा मोर्चा की श्रीमती नेहा जोशी, वो भी शिरकत करेगी। तो इस तरह से हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर पंकज सिंह जी भी, जो इसके प्रायोजक हैं इस कार्यक्रम के निम्स से, वो भी इसमें शिरकत करेंगे। इस तरह से ये प्रोग्राम जो है अपने आज 2 दिवसीय कार्यक्रम को संपन्न करने जा रहा है, और मेरा आप सभी से आग्रह है कि इसमें आप पधारें। आप सभी को इसके सफल आयोजन के लिए मैं अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिता अधिकारी, अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा की राष्ट्रीय महासचिव। सर्वप्रथम तो सारे यहाँ बाहर से पधारे हुए उत्तराखंडियों का मैं हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करती हूँ। राजस्थान इकाई द्वारा ये 9वां उत्तरायणी कौतिक का आयोजन किया जा रहा है, जो विगत 9 वर्षों से लगातार हो रहा है, और बड़े लार्ज स्केल पे इन्होंने इसको लाके खड़ा कर दिया है, जिसके हर साल लोगों की उम्मीदें इससे बढ़ती जा रही हैं। और हमारे यहाँ विभिन्न तरह के पहाड़ी व्यंजन, पहाड़ी दालें, और जो हमारे यहाँ के मशहूर मडवा और बिच्छू घास की जो दवाइयाँ हैं और उसकी जो चाय की पत्ती है वो बनाई जा रही है, जो विदेशों में भी बहुत मशहूर है। और आज उत्तराखंड का नाम भारत में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी मशहूर हो गया है। हमारी मेरी दाई साइड में स्टॉल्स लगी हैं, वो कपड़े की, चाय और ब्यूटी कॉस्मेटिक्स वगैरह की। सामने एनके ज्वेलर्स वाले ने पहाड़ी ज्वेलरी की शॉप लगाई हुई है, और ये हमारे अनीता प्रधान हैं, ये थिएटर आर्टिस्ट भी हैं। अब ये आपके सामने 2 शब्द कुछ बताएंगी पहाड़ के बारे में। मैं भी इसकी एक छोटी सी सदस्य हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है हर साल यहाँ के ऐसा लगता है जैसे हम सब अपन पहाड़ पहुँच गए, सब लोग अपने पहाड़ में आ गए। यहाँ के जो कलर जो दिखते हैं यहाँ की, देखिए अपना पिछौड़ा है, नथ है, गुलोबंद है, बच्चे से लेके बड़े बूढ़े तक जो पहनकर धारण करके जब इस प्रोग्राम में आते हैं तो ऐसा लगता है कि बच्चे जो संस्कार सीख रहे हैं, जो हमारे आज से पीढ़ी दर पीढ़ी जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं। जो यहाँ पे स्टॉल्स लगी है उसमें जैसा दीदी ने बताया कि मडवे का आटा हो गया, गडर हगे, बाल मिठाई हगे, भट्ट घौत सबच ही, और इतनी सारी चीज़ें हैं कि देखकर ऐसा आनंद आता है कि ये 2 दिन का ही क्यों होता है, मतलब थोड़ा सा और 2 से 10 दिन तक बढ़े तो यहाँ की चहल पहल देखकर और आनंद आता है। नहीं, लोगों की डिमांड भी है कि इसको बढ़ा दिया जाए, और उम्मीद करते हैं भविष्य में कि हाँ इस आयोजन को थोड़ा और बढ़ाया जाए, क्योंकि बच्चों के लिए, सबके लिए जो पार्टिसिपेट करते हैं बच्चे, हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि मुझे स्टेज मिले, मैं गाना सुनाऊं, मैं डांस करके दिखाऊं, या जिसमें भी जो प्रतिभा है कविता सुनाऊं, ड्राइंग पेंटिंग करूं। तो यही कोशिश है, अमिता दीदी ने बताया कि सब लोगों को वो चांस दें, सबको स्टेज मिले, तो इसका आयोजन हो सकता है कि अगले साल से ही आपको थोड़ा और ज़्यादा दिन का देखने को मिले। और ये हमारे जीवन सिंह तड़ागी जी हैं, ये संयोजक है महासभा के। पीछे दीपक बीस जी खड़े हैं, ये हमारे इवेंट जो आप इतना भव्य आयोजन का मैनेजमेंट देख रहे हैं वो सारा इनके अंडर में है, और ये पिछले 6 वर्षों से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, और उस आयोजन की स्तर दीपक शायद बढ़ता ही जा रहा है अपना, और इसको बहुत ही बढ़िया उस पर स्तर पे कर रहे हैं ये लोग। एक चीज़ और कहना भूल गया, हमारी ज्वेलरी के अलावा जो पहाड़ी टोपी है जो हमारे मोदी जी को बहुत पसंद आई है, उसको मोदी टोपी भी लोग आजकल कहने लगे, वो भी यहाँ बिक रही है और लोगों ने लगा भी रखी है। ये 9वां
उत्तरायणी कौतिक है। यहाँ उत्तरायणी कौतिक हमारे यहाँ बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ये हमारे उत्तराखंड का मुख्य त्यौहार है। मकर संक्रांति के दिन हमारा जो सूर्य उत्तरायण को आता है, तो ये हम उत्तराखंडी लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं और इसमें झूमते गाते हैं। हमारे यहाँ नंदा राज यात्रा की जो मात्रा निकाली जाती है, हमारे यहाँ एक परंपरा है कि हर 16 वर्ष के बाद एक जो भेड़ का जो मींढा है वो उत्पन्न होता है, पैदा होता है, और उसको हम हिमालय के अंदर फिर हम उसको नंदा राज यात्रा के रूप में बड़ी यात्रा निकालते हैं। उसी के उपलक्ष्य में हम यहाँ बड़े हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं और इसमें भी हम नंदा माता की डोली निकालते हैं। हमारे ये मेला है, मेले के अंदर हमारे यहाँ बड़ी बड़ी स्टॉल्स लगाई जाती है। हमारे उत्तराखंड के जो पारंपरिक वेशभूषा है वो पहनी जाती है। यहाँ के खान पान और हमारे यहाँ जो भी उपयोग में लाई हुई जो चीज़ें हैं उसको हम लाते हैं। हमारे जो बच्चे हैं उनको बच्चों को हम हमारे परंपराओं से अवगत करवाते हैं ताकि आगे जाके उनको भी हमारी जो परंपराएं हैं उनका पता रहे कि हमारे जो पूर्वज थे वो कैसे थे और हमारे पूर्वजों ने कौन कौन सी जो पारंपरिक चीज़ें बनाई उनको हम भी उपयोग में करें। इसलिए हम इस उत्तरायणी कौतिक को हर बार मनाते हैं और हमारे जो बच्चे हैं वो अपने नृत्य के द्वारा हमारे जो पारंपरिक गीत हैं उनका डांस के द्वारा सबको दिखाते हैं और सहर्ष उत्तरायणी कौतिक हम मनाते हैं। और ये हर साल जब भी संक्रांत आती है, संक्रांत का मतलब हमारे यहाँ जो सूर्य उत्तरायण में आता है उसका हम ये उत्तरायणी कौतिक मनाते हैं। और हमारे जो उत्तराखंड के लोग हैं वो बहुत ही ईमानदार, मेहनती, उसका जो प्रतिरूप है वो हमारे उत्तरायणी मेले के अंदर दिखाई देता है। जय उत्तराखंड, जय राजस्थान। राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय उत्तराखंड सभा, निदेशक BSN ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस जयपुर। धन्यवाद। अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा राजस्थान प्रदेश ने आज यहाँ जो उत्तरायणी कौतिक का आयोजन किया है, ये इनका 9वां उत्तरायणी कौतिक है और हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है। आज विभिन्न प्रांतों के उत्तराखंड के जो राजस्थान में निवास कर रहे प्रवासी उत्तराखंडी है, हजारों की संख्या में आज यहाँ उपस्थित हैं और अपनी संस्कृति को, अपने लोकगीत को, अपनी भाषा, अपनी बोली और अपने जितने हमारे वेशभूषा अन्य अन्य जो यहाँ पर कार्यक्रम हो रहे हैं उसको देख के आज प्रफुल्लित हो रहे हैं। राजस्थान की इस पवित्र धरा पर देवभूमि आज साकार हो उठी है और हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे अलग अलग संगठनों के अलग अलग पदाधिकारी सब एक सुर में एक साथ कंधे से कंधा मिला करके इस कार्यक्रम में भी शिरकत कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उत्तराखंड मेरा प्यारा उत्तराखंड, हमारा प्यारा उत्तराखंड। और मैं शुभकामना देना चाहूँगा इन सभी पदाधिकारियों को, व्यवस्थापकों को और साथ साथ में जयपुर प्लस न्यूज़ चैनल को जो हर वर्ष की तरह यहाँ अच्छा कवरेज कर रहा है और इन लोगों के इतने सुंदर आयोजन के लिए एक बार फिर से पुनः हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। चौड़ी से मस्त रहो और
और इंस्टाग्राम पे हमें भी कुछ आना है। देख लेला ना, जाते हुए टोपी देख बेर पहचान लेला कि भाई ये आदमी पक्का पहाड़ी है ना। और टोपी के लिए मैं 2 शब्द कहना चाहूंगी कि दाजू होगा उत्तराखंड लोगों के लिए